नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी ने बिहार को आजाद करवा दिया नीतीश से। नीतीश की मदद से मोदी जी ने बिहार को आजाद करवा दिया। बिहार चुनाव के परिणाम जो आए उसे बिहार का सौभाग्य कहें या बिहार का दुर्भाग्य कहें, यह तो मैं आप दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। जो भी कहना है कह लीजिए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार की मदद से मोदी ने बिहार को आजाद कर दिया। अब बिहार को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। न बिहार बेरोजगार है, न गरीब है, न भूखमरी में है, न प्रवासी मजदूर है। वह बिहार खुशहाल है, मोदी जी का राज है। लेकिन नीतीश 84 सीट ला करके भी बिहार पर बोझ बन गए। नीतीश 84 सीटें लाए और भाजपा 93 सीट। नीतीश बिहार पर बोझ बन गए। मोदी अपना सीएम बना रहे हैं। नीतीश की जरूरत नहीं है। नीतीश जी गुड बाय, टाटा बाय बाय, जाइए आप अपना खेत में खरियान जोतिए। जो नीतीश कह रहे थे कि अब की बार नीतीश ही सरकार, कहां गए? सीटें तो लेकर के आए, फिर भी सीएम नहीं बन पाए। उससे अच्छा तो वह 43 सीटें थी जो 2020 में आया था और नीतीश सीएम बन रहे थे। हकीकत यह है कि नीतीश की वजह से भाजपा को इतनी सीटें आई। लेकिन इसको दूसरे नजरिए से हम लोग देखें कि नीतीश वाला हाल, जो इस वक्त नीतीश का हाल है, 84 सीट ला करके भी जो जिस हाल में खड़े हैं, चंद्रबाबू नायडू का भी वही हाल होगा आने वाले वक्त में। इन दोनों ने इस देश के साथ जैसा किया, इनके साथ भाजपा वही कार्य करेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का ही देन है कि नरेंद्र मोदी पीएम है, और नरेंद्र मोदी पीएम है तो वोटों पर डकैती भी मुमकिन है, वोट की चोरी भी मुमकिन है, ईवीएम हैकिंग भी मुमकिन है, और मुमकिन बिहार चुनाव जीतना भी है, जो जीत गई भाजपा। अब महाराष्ट्र वाला जो हाल हुआ है भाजपा का, और नीतीश कुमार का एकनाथ शिंदे वाला हाल, अब देखिए कि एनडीए में भाजपा 20.78% वोट प्रतिशत लेकर के आई है। 20.78, 18.88 जेडीयू और 5.6 एलजेपीआर, 22.73 आरजेडी लेकर के आई है, और कांग्रेस 8.61। कांग्रेस 8.61% ले आकर के 5 सीट है, और चिराग पासवान 5% ले आकर के 19 सीट है। सोच लीजिए, ध्यान से समझिए आप लोग कि 8.5% ले आकर के कांग्रेस 3 सीट पर है, 5 सीट पर है, और चिराग पासवान 5% ले आकर 19 सीट पर। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना निष्पक्ष चुनाव है। लेकिन दूसरी तरफ नायडू नीतीश के पास एक ही रास्ता बचा, मोदी से समर्थन वापस लेना। क्या यह जरूरत चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार दिखा पाएंगे मोदी से समर्थन वापस लेने का? है इतनी साहस अब? और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, अन्यथा पूरा एनडीए गठबंधन भाजपा में तब्दील हो जाएगा। नीतीश 84 सीट ला करके भी असहाय हो गए, बेचारे हो गए। तो बल्कि पहले पार्टी टूट रही थी तभी बेचारे थे, तो एक बात तो था कि भाजपा ने गद्दारी की, पार्टी तोड़ ली। अब तो 84 सीट ला करके भी किसी काम के नहीं है। और इसके बाद चंद्रबाबू नायडू का है नंबर। लेकिन जो नीतीश कुमार क्या अब इतना सीट ला करके भी जो सीएम नहीं बनेंगे, तो यह सबक लेंगे कि नरेंद्र मोदी से केंद्र में समर्थन वापस लेकर के मोदी सरकार गिराए? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पास समर्थन वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश का सपना 84 सीट ला करके भी चकनाचूर हो गया।
नीतीश चाहते थे कि 83 सीटों का माजरा खत्म हो, 43 सीटों का माजरा खत्म हो जाए, हमारी सीटें बढ़ जाए। सीटें बढ़ गई, 84 सीटें हो गई, लेकिन सीएम का सपना तो चकनाचूर हो गया। अब तो भारतीय जनता पार्टी पर्ची से अपना सीएम निकालेगी, तो नीतीश कुमार का क्या जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार को लूट लिया लुटेरों ने, बिहार देखता ही रह गया। बिहार को लुटेरों ने जबरदस्त लूटा, ऐसा लूटा कि बिहार को विकास की राह पर पहुंचा दिया। अब जब बिहार को विकास की राह पर पहुंचा दिया है, तो बिहार को तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, रोजगार की जरूरत नहीं है, बिहार को किसी और बाकी चीज की जरूरत नहीं है। बिहार को क्या चाहिए? अब कुछ भी नहीं चाहिए बिहार को। बिहार तो संपन्न हो गया। अब तभी तो बिहार ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को भेज दिया। अब जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, तेजस्वी यादव अपनी सीटों पर जूझते हुए नजर आए, तो विपक्ष यानी कि समाप्त हो गया। लेकिन जिस लुटेरों ने बिहार को लूटा है, उसके साथ बिहार कुछ करने की साहस कर पाएगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा। लेकिन एक बार खुद से भी सोचिएगा, क्या हुआ है बिहार में, कौन सा खेल और कौन सा जादू चला है। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।